हेलो बच्चों, मेरा नाम है निकेत और स्वागत है आप सभी का अनिकेत स्कूल मैथ्स में। बच्चों, बहुत दिन बाद आज हम लोग फिर आए हैं और एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ मैं शुरुआत करने वाला हूं, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हम लोग का बस बिल्कुल निकट ही आ गया है। तो अब हम लोग को शुरुआत करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे पिछली बार रिकमेंड कर रहे थे कि सर साधारण ब्याज पढ़ाइए, साधारण ब्याज पढ़ाइए, तो आज हम लोग ब्याज पढ़ेंगे और ब्याज से शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ब्याज की अगर बात करें हम लोग, तो बेटा ब्याज जो होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और हम लोग इस टॉपिक की पहले बात करेंगे साधारण ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन साधारण ब्याज से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आज मैं पहले बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चनों की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो साधारण ब्याज की बात करते हैं हम लोग। और मैं एक ये भी सोच रहा हूँ कि लाइव करूँ, ठीक है, तो आप लोग अगर लाइव के लिए रेडी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि यह सर लाइव पढ़ना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ लाइव करूँ, लाइव पढ़ाऊँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उस टाइम। ठीक है, तो साधारण ब्याज की बात करते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? देखिए, साधारण ब्याज बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ कठिन नहीं। साधारण ब्याज, सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, जो साधारण ब्याज होता है उसमें एक कॉमन सी बात होती है कि ये ऐसा ब्याज जो समान हो। साधारण मतलब समान। ठीक, ये जब भी लगाया जाता है, अगर सालाना लगाना चाहते हैं या मंथली लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप लगाना चाहते हैं, ये हर मंथ या हर साल सेम होता है। मतलब कि ये चेंज नहीं होता। अगर 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लग रहा, तो वो 10 रुपये तब तक की 10 रुपये लगता रहेगा जब तक कि आपने लगाया वो 10 से बढ़ता नहीं है। 10 रुपये अगर हर महीने लग रहा है तो हर महीने 10-10 रुपये ही लगेगा। इसे ही बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण मतलब समान ब्याज। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब कुछ बेसिक बातें आपको पता होंगी कि पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, ए क्या होता है। सारी बात करते हैं। पी बोलते हैं इसको मूलधन। और मूलधन क्या होता है तो आपको पता होगा। मूलधन जो होता है बच्चे, वो यदि किसी जो पैसा लिया जाता है, दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। ठीक, जितने समय के लिए लिया जाता है वो टाइम होता है। ठीक, उस पे जो ब्याज लगता है उसकी दर को हम लोग दर बोलते हैं। ठीक, मूलधन पर लगने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। ठीक, और बात करते हैं अमाउंट की। ठीक, इसे बोलते हैं मिश्रधन। अब ये मिश्रधन क्या होता है? जब भी बच्चा मूलधन में मेरा ब्याज जब जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? मूलधन में ब्याज जब जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद जो पैसा मिलता है उसे हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। मूलधन में जब भी ब्याज जुड़ जाता है तो जो पैसा हमें मिलता है उसे हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्याज को केवल एक ही चीज से खत्म किया जा सकता है। पूरे ब्याज को अगर हम ब्याज की रेट को समझ लें, रेट मतलब दर को समझ लें, केवल दर से ही पूरा ब्याज बच्चा मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ठीक, अगर हम लोग रेट की बात करें तो रेट की परिभाषा की अगर बात करें तो R% आपको पता है R/100 होता है। मतलब होता क्या है कि 100 रुपए पर दिया गया ब्याज ही, 100 रुपए पर दिया गया ब्याज ही क्या होता है? दर होता है। मैं लिख रहा हूं, 100 रुपए पर दिया गया ब्याज ही दर होता है। 100 रुपए पर दिया गया ब्याज ही दर होता है। अगर रेट वार्षिक है तो 100 रुपए पर दिया गया वार्षिक ब्याज या सालाना ब्याज ही दर होता है। अगर रेट छमाही है तो कहेंगे 100 रुपए पर दिया गया छमाही ब्याज ही दर होता है। अगर रेट तिमाही है तो 100 रुपए पर दिया गया तिमाही ब्याज ही दर होता है। और अगर रेट चौमाही है तो 100 रुपए पर दिया गया चौमाही ब्याज ही दर होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज होती है। अच्छा, अब बात करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो 100 रुपए पर दिया गया ब्याज है ना, 100 रुपए पर एक साल में, एक वर्ष में दिया गया ब्याज ही क्या होता है? दर होती है, आर होता है। ठीक, अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो बड़ा आसान है फॉर्मूला निकालना। ठीक, कैसे निकालेंगे?
तो 100, अगर हम 100 रुपए पर देख रहे हैं, अभी हम 1 रुपए पर देखिए, 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे R/100 हो जाएगा भाई, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक, 1 रुपए पर अगर हम 1 रुपए पर भी 1 वर्ष का है, अगर हम T वर्ष का देखें, T वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे RT/100। और ये तो 1 रुपए का है ना, अगर हम P रुपए का निकालें, P रुपए का T वर्ष में ब्याज, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा PRT/100। कितना आ जाएगा, PRT/100। और यही जो होता है वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, जिसे बोलते हैं SI बराबर PRT/100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो ये बेसिक है, मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो आया वो कैसे आया, तो ऐसे बच्चे साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकला। ठीक है, मैं बहुत इत्मीनान से बहुत ही बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल पे, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे जा करके ही रुकूंगा। ठीक है, तो ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक, अब हम लोग एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, और फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे विद इन अ सेकंड किया जा सकता है। ठीक, कैसे आप विद इन अ सेकंड क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पहला क्वेश्चन देखें, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 1000 रुपए पर 10% दर से, 10% साधारण ब्याज की दर, यहाँ पे साधारण ब्याज की दर रहेगी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, 1000 रुपए पर 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI क्या होगा। तो आप अगर 10% की बात करें, तो 10% को, एक तो बेसिक तरीका है कि साधारण ब्याज अगर निकालना है तो आप लगा सकते हो भाई, P 1000 है, R कितना है 10, समय कितना है 2/100। ठीक, ये 0 कैंसिल, कितना आ गया 200। ठीक, तो ब्याज मेरा आ गया कितना, 200 रुपए आ गया। लेकिन अगर इसको और आसान करना चाहते तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हमारी रेट जो दी गई वो 10% दी गई। 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100 मतलब कि 100 रुपए पर 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 10 रुपए। फिर से सुनिए, 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 10 रुपए। और अगर बच्चा 100 रुपए पर 1 साल में 10 रुपए ब्याज मिलेगा, ये मेरा मूलधन होता है, ये मेरा ब्याज होता है। अगर दर सालाना है, वार्षिक है, तो वो 1 साल का ब्याज होगा। अगर दर छमाही है तो वो 6 माह के ब्याज होगा। अगर 2 साल का है तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा, है ना। वैसे 2 साल तो देता नहीं है। ठीक है, तो अगर 100 रुपए पर 1 साल में 10 रुपए ब्याज मिल रहा, तो 1000 रुपए पर आप कहेंगे 1 0 चिपका दो भाई, 1000 रुपए पर 1 साल में 100 रुपए मिल रहा, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 200। तो विद इन अ सेकंड आप मुझेबानी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, 1000 रुपए पर 1 साल में 100 रुपए मिल रहा, तो 1000 रुपए पर 2 साल में कितना मिलेगा, 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन लिख के मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चाहे ज्यादा बात आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहीं से थोड़ा सा चेंजमेंट कर दें, थोड़ा सा चेंजमेंट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 2 वर्ष हटा दिया, यहाँ पे दर चेंज कर दी और यहाँ पे ये भी चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2000 रुपये ले लूँ और ये 15% और ये 3 वर्ष का SI अगर बात करें, तो एक तो तरीका बेसिक है आपका। एक अगर 15% देखेंगे तो 15% का मतलब होता है 15/100। मतलब कि 100 रुपए पर 1 साल में बच्चा कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 15 रुपए। 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 15 रुपए मिल रहा। ठीक है, लेकिन मेरा जो मूलधन है वो 100 नहीं है, वो कितना है, 2000 है। तो यहाँ पे 2000 होना चाहिए। अगर यहाँ 2000 है तो भाई यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर आप भाई 100, ये 100 है, 100 की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपए आ जाएगी। ठीक, अगर 1 की वैल्यू 20 पे आ जाएगी तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुना 30, 300। ठीक, तो जब मतलब मूलधन 2000 रुपए होगा तो मेरा ब्याज 1 साल में कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। और हमको कै साल का निकालना, 3 साल का। तो 1 साल में अगर 300 तो 3 साल में 900 रुपए ब्याज मिल जाएगा। 3 साल में बच्चा कितना रुपए ब्याज मिल जाएगा, 900 रुपए मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, मतलब ऐसे आप विद इन अ सेकंड कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर ऐसे करना चाहें, इसको 15 सेकंड लिखा है, इसको आप 15/100 लिखा है, यहाँ पे हमको 2000 करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सोच भी सकते हैं कि 20 से भैया गुणा करना पड़ेगा।
अब 2000 किया। हमने क्यों 2000 किया? क्योंकि हमारा जो मूलधन है वो 2000 रुपये। अगर मूलधन मेरा 2000 रुपये है तो 2000 रुपये अगर हम करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 20 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 300। अब 2000 रुपये पर एक साल में, क्योंकि वार्षिक दी गई है ना, वार्षिक मतलब एक साल, 2000 रुपये पर एक साल में 300 रुपये ब्याज मिल रहा। तो 2 सालों में, 3 सालों में कितना मिलेगा? तो 3 सालों में 900, एक साल में 300, 3 सालों में 900, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष सेम होता है। ठीक है ना? तो एक दो क्वेश्चनों को हम लोग और लेते हैं और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हैं। आप बेसिक सीख गए होंगे, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। ठीक, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अब हम लोग रेगुलर होने वाले हैं। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक रहो, हम लोग रेगुलर होने वाले हैं, रेगुलर ही तैयारी करेंगे। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके सामने। जैसे लिखा है, कोई धनराशि 25% दर से 3 वर्ष में 343 रुपये हो जाती है। 343 रुपये हो जाती है। अब इस तरह के क्वेश्चनों को देखना कितनी आसानी से लगाएंगे हम लोग, हो जाती है। तो वस्तु का धन क्या होगा? वस्तु का धन क्या होगा? धन निकालना हमको। ठीक है, अब देखिए 343 रुपये हो जाती है। इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं आप। ठीक है, फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, बेसिक भी लगा सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट लगाओ तो ज़्यादा सरल है। देखो, अगर आप 25% की बात करें तो ये देखिए 25% दिया गया। 25% का मतलब होता है बच्चे 1/4। क्या होता है? 1/4 या 25/100 भी बोल सकते हो आप, 1/4 भी बोल सकते हो, 25/100 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1/4 का मतलब ये है कि 4 रुपए पर एक साल में 1 रुपये ब्याज है। 4 रुपए पर एक साल में 1 रुपये ब्याज है, तो 4 रुपए पर 3 साल में कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 रुपये। भाई अगर 4 रुपए पर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है, अगर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 रुपये मिलेगा। 4 रुपये मेरा मूलधन है, 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 रुपये मेरा पास पैसा था, 3 रुपये मैंने ब्याज लगा दिया, तो इसका मतलब अब मुझे 7 रुपये मिलेंगे। और उसे मिले कितने? 3 वर्ष में 343 हो गए, मतलब 343 रुपये उसको मिले। तो मुझे भैया 7 मिले, उसको 343 मिले, तो 1 बराबर कितना आ गया? 49। 1 बराबर कितना आ गया? 49। अब वस्तु का धन की बात करेंगे तो वस्तु का धन जो था वो कितना था? 4 था। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 49 × 4 9 36, 4 × 16 थी। ठीक, तो कितना हो गया? 196। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए कितनी आसानी से लगा दिया। नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, कि अमाउंट बराबर P + SI। ठीक, तो आप भाई अमाउंट रखते 343 रुपये P, और इसकी जगह PRT/100। ठीक, फिर इसको आप हल करते P कॉमन करके, R रखते, T रखते, अपॉन 100 रखते, तो ऐसे भी क्वेश्चनों को करा जा सकता है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप कॉन्सेप्ट से लगाओ ताकि आपकी बुद्धि का थोड़ा विकास हो और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सको। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। ठीक, आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बताई हैं। अगले वीडियो में मैं इतना बेसिक नहीं बताऊँगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर कठिन करता है तो वो दर थोड़ी सी घुमाएगा। जैसे मान लीजिए कोई धनराशि अगर थोड़ा सा भी हल्का सा कठिन करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा, तो आप परसेंटेज जरूर आना चाहिए। आपको परसेंटेज वाली वीडियो आप देख लो। ठीक, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा आपको, आप देख लो परसेंटेज वाली वीडियो। ठीक, क्योंकि परसेंटेज आपको जो आना चाहिए। देखिए कोई धनराशि 16 से ही 2/3% की दर से 2 वर्ष में 3200 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में मान लिया कितने रुपए हो गई? 32 रुपये हो जाती है, ठीक, तो वस्तु का धन कितना? तो वस्तु का धन होगा। ठीक, कोई धनराशि 16 से 2/3% दर से 2 वर्ष में 3200 रुपये हो जाती है, तो वस्तु का धन क्या होगा? तो आप अगर देखें 16 से 2/3, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 से 2/3 जो होता है वो 1/6 होता है।
22 को सिंपल भी कर सकते हैं, 16 29 16 48 तो 50, 50/3, 3 मतलब 300 और 50/300 मतलब 1/6 है ना। मतलब 6 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो हमारी तो भैया 2 साल की बात है, तो 2 साल में भैया कितना मिलेगा, 2 रुपये। भाई 6 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा, तो 2 साल में 2 रुपये मिलेगा। तो मेरा 6 रुपये था, 2 रुपये ब्याज मिला, तो मेरे पास रुपये हो गया 8 रुपये हो गया। और मेरे पास है कितना रुपये, 3200 रुपये। तो 8 बराबर 3200, 1 बराबर 8 चौक 32, 400। 1 बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक, अब धन की अगर बात करें तो धन कितना है, 6 है। तो 6 बराबर 6 चौक 24, कितना आ गया, 2400 रुपये। ठीक, तो वस्तु का धन जो कितना हो गया वो 2400 रुपये हो गया। ठीक है, तो देखिए विद इन अ सेकेंड, मतलब कि आपको इन क्वेश्चनों को करना नहीं है, आप एग्जाम में खुद ही अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं और चीजों की प्रॉपर प्रैक्टिस आपने की है तो आप विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने सोचा कि 16 से 2/3 का मतलब 1/6, 1/6 का मतलब 1 रुपये ब्याज लग रहा 6 रुपये पर। 1 साल में 2 साल में 2 रुपये हो गया, तो मेरा धन हो गया 8 रुपये। 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 400 और 6 की वैल्यू हमको निकालनी थी। 6 की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक, 2400 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चनों को शॉर्ट किया जा सकता है। मैं लगातार साधारण ब्याज की और SCI की सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी वीडियो बचे हैं आपको मैं पूरे वीडियो दूंगा विद इन अ फ्री। मैंने पहले भी जैसे कहा कि आपको किसी भी कोर्स, किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर के कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। क्योंकि NTPC बीच में रुक गया था तो मैं भी रुक गया था। ठीक है, लेकिन मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल आपको मैं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जो करो, ज़्यादातर बच्चों को बताओ ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।